स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में मक्का की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि मक्का के कौन से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में सक्षम हो सके। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि अपने मक्के की फसल में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा मक्का का फसल है हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके, यानी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो और वह ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में सक्षम हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जून का महीना चल रहा है और 10 जुलाई से मक्का की जो बुआई की प्रक्रिया है पूरी तरीकों से शुरू हो जाती है। और इस समय यह बेहद ही महत्वपूर्ण है कि अपने खेतों का अच्छे तरीकों से तैयार करना और अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करना। यानी इस समय अगर हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लेते हैं, अपने खेतों की तैयारी कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर हम 10 जुलाई से पहले मक्का की बुआई की प्रक्रियाओं को कर सकते हैं। अगर समय से खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर हम किसी भी फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि मक्का की कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो बरसात के मौसम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में सक्षम हो सकती हैं। तो उसमें सबसे पहला है पायनियर P3355, यानी पायनियर P3355 मक्का की हाइब्रिड वेराइटी है और इसकी खेती लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में किया जाता है। और उसी क्रम में अगला है VNR 4226, यानी VNR 4226 और 4343, यानी VNR की हाइब्रिड वेराइटी है। और दो है यानी VNR 4226 और VNR 4343 की खेती अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने मक्का की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यह लगभग 80 से 100 दिनों के अंतर्गत में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। यानी VNR 4226 और VNR 4343 80 दिनों का 80 से 100 दिनों में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। और उसी क्रम में अगला है सिजेंटा NK30+, यानी सिजेंटा NK30+ मक्का की हाइब्रिड वेराइटी है और इसकी भी खेती लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है। यानी मुख्यतः मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में इसकी खेती ज़्यादातर की जाती है। और इसके साथ साथ यानी यह तो ही कुछ हाइब्रिड वेराइटी, अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने मक्के की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि मक्का की खेती करने के लिए हम कौन से मिट्टी का चुनाव करें जिससे जो हमारा मक्का की फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सके। तो अगर आपके मिट्टी का pH मान 6.0 से लेकर 6.5 के बीच में है, अगर वहाँ पर खेती करते हैं और इसके साथ साथ आपकी बलुई दोमट मिट्टी में अगर खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर मक्के की फसल से ज़्यादा हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ यह बेहद ही महत्वपूर्ण है कि हम मक्के की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा मक्का का फसल है अच्छे तरीकों से ग्रोथ कर सके। यानी बुआई से लगभग पहले, यानी बुआई से पहले हमें 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर सड़े हुए गोबर का खाद निश्चित तौर पर प्रयोग करना है। यानी 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने मक्का की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ लगभग 1 महीने बाद यानी 30 दिन बाद, यानी मक्का की बुआई के 30 दिन बाद अगर नाइट्रोजन 100 से 120 kg प्रयोग करते हैं, फास्फोरस 60 kg और पोटाश 40 kg प्रति हेक्टेयर में, तो निश्चित तौर पर हम अपने मक्का की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यह तो कुछ ही रणनीति, यानी इन रणनीतियों पर अगर काम करते हैं और अच्छे तरीकों से यानी समय पर बुआई करते हैं, समय समय से खाद देते हैं और पानी का प्रयोग करते हैं यानी सिंचाई करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप मक्के की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद, थैंक यू।